नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम वीसीसी की ओर से। आज हम डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर बीकॉम 2019 का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। ये उसका पार्ट फर्स्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 16 2/3% और 1200 मीटर इज। तो आपके ऑप्शन है 120, 16.2, 200 एंड 124। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालना है आपको। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो जो आपका 16.16:2/3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 16.66 लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका 2/3 है उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.66 आएगा। तो आपका टोटल बन जाएगा 16.66। तो अब जस्ट परसेंटेज ऐसे निकालते हैं वैसे परसेंटेज अपन को निकालना है। 16.66 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 1200। तो यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल है, पहले अपन को ये डेसिमल भी लग करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ नीचे जितने डेसिमल प्लेस हैं, जितने डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस हैं, उतने अपन को जीरो लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2 प्लेस पे है तो अपन 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100 आ जाएगा नीचे। तो ये डेसिमल अलग हो गया अब आपका। तो यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 से 50 बार जाएगा, ये 2 से 6 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा और ये 25 जब बार जाएगा। तो आपका अब यहाँ पे क्या बचा है, 1666 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 25। तो पहले इंटू कर लेते हैं। तो अपन जब इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा, 1666 का इंटू करेंगे 3 से, तो ये आपका आएगा 4998। अब नीचे कितना बचा है आपका, ये 25 बचा है। तो 25 से और इसको डिवाइड करना है। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 199.92। तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये राउंड ऑफ करने पर आपका 200 बन जाएगा। आपका 200 बन गया, क्योंकि ये 199.9 है, ये 9 राउंड ऑफ होगा तो यहाँ पे ये डिजिट आगे बढ़ जाएगी। तो ये 0 और ये 2 बन जाएगा। तो ये राउंड ऑफ होके 200 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी 200 ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है द 2/3 ऑफ अ सम विल बी डैश परसेंटेज ऑफ द सम। मतलब कोई सम है, उसका 2/3 आपको निकालना है और वो बताना है 2/3 उसका कितना परसेंटेज होगा। तो जहाँ पे हमें ये कुछ नहीं दिया होता नंबर्स वगैरह, तो वहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो भी नंबर रहेगा वो 100 रहेगा। तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं जो सम है वो कितना है, 100 है। तो 100 का कितने निकालना है, पहले उन्होंने बोला है 2/3 निकालना है। तो पहले 2/3 निकालते हैं। तो जब 2/3 अपन निकालोगे तो ये हो जाएगा 200/3। तो इसको डिवाइड करोगे तो 3 6 18, 3 6 18। अब कितना बचा आपका, 2 बचा और 0 तो फिर 20 हो गया। तो ये 6। अब आपका फिर 2 बचा, 2 छोटा है तो वहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपका 0.66 ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मतलब आपका आया 66.66। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो, 66 2/3। आपको ये देखना है कि ये इसका कितना परसेंटेज है। तो 66 2/3 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो यही बचेगा आपका 66 2/3। तो ये आपका 66 2/3 आपका आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 66 2/3 आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट द रेट 6% फॉर द 3 years विल बी। मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। आपकी प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 और टाइम है आपका 3 years। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओरली भी कर सकते हो इसको। तो इसको पहले ओरली देख लेते हैं कैसे करेंगे अपन। तो आपका ये 10,000 है, आपको इसका 6% निकालना है। तो ये आपका 600 हो जाएगा 1 साल का। कितने साल का बोला उनने, 3 years को बोला है। तो इसमें 3 का इंटू कर देंगे, 6 3 18। तो आपका ये 1800 हो गया। ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूला देख लो, P × R × T अपॉन
100, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,000 है, इनटू रेट कितना दिया है आपको, 6 दिया है, टाइम कितना दिया है, 3 दिया है, अपॉन 100, ठीक है। तो 6 3 जा 18, 00, 1800 आपका आंसर है। आइए चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 1800 आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इंटरेस्ट आपका आंसर होगा। ये पहली वाला फॉर्मूला है, उससे निकाला ये फॉर्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एवरेज डैश होल द ग्रुप। तो एवरेज क्या करता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर 60 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, और आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है जो कि कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। आइए इसको करके देखते हैं। तो पहले अपन को प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो यहाँ पे आपका कितना दिया है, SP 80 दिया है, CP कितना दिया है, 60 दिया है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 20। इसका परसेंटेज भी निकालना है, तो ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ये हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, 60 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कट गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो मतलब आपका 100/3 आया। अब इसको अपन डिवाइड करके देखते हैं, तो ये आएगा आपका 33.33, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में 33.12 है, ये 12 ना हो के 33.33 होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 12 है तो 12 का मतलब तो 0.5 होता है, पर वो गलत है। आपका सही आंसर होना चाहिए 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉपकीपर सेल्स 150 मैंगोज एंड अर्न अ प्रॉफिट वर्थ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मैंगोज, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जो 150 मैंगो सेल करता है, और उन 150 मैंगो सेल करने पर उसे 30 मैंगोज की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे आपका SP बन जाएगा 150, और उन लोगों ने बोला है कि उसको 30 मैंगो का प्रॉफिट होता है, मतलब आपका CP कितना हो गया, 150 माइनस 30, तो हो गया आपका 120। अब आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना है आपका, 30 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 3 1 जा 3 4 जा 4 डिवाइडेड, तो मतलब 100 डिवाइडेड बाय 4, तो आएगा आपका 25, तो मतलब उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सेलिंग प्राइस विल बी RS डैश इफ गुड्स कॉस्ट ऑफ RS 800 इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 5%। मतलब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर आपको कॉस्ट मतलब CP दिया है 800 और आपको लॉस परसेंट दिया है 5%। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है SP निकालने के लिए। SP इक्वल्स टू CP अपॉन 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, जो आपका CP है वो हमेशा 100% के बराबर रहता है, और आपका जो SP होता है तो SP में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जैसे मान के चलिए अगर आपका CP 100 रुपीज़ है और आपका SP 120 रुपीज़ है, मतलब यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपकी SP क्या होगी, 120% के बराबर होगी, आपकी CP क्या होगी, 100% के बराबर होगी। तो ऐसे ये फॉर्मूला बनाएं। अगर आपको SP निकालना है तो SP कैसे निकालेंगे, CP कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर होती है, और आपका SP है, इस सिचुएशन में आपको लॉस हुआ है, तो लॉस के कारण आपका जो 100% है उसमें आपने लॉस माइनस किया है, तो SP क्या होगा, लॉस में जाएगा। इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा CP अपॉन 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। तो आइए इसको करके देखते हैं।
तो आपका CP कितना दिया है, 800 दिया है, वो कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है, इनटू लॉस कितना दिया है आपको, 5% दिया है, तो मतलब 100 - 5 95। उसको करके देखते हैं अपन। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 9 जा 72, 7 60, ये आपका आंसर है। तो आपका ऑप्शन ए 760 आपका आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मनी एंड हैज़ 21 लेफ्ट, फाइंड हिज मनी। तो ये आप इसकी टोटल मनी 100% के रूप में ले लीजिए। वो अपनी कितनी मनी स्पेंड कर देता है, 30% स्पेंड कर देता है, मतलब 100 में से वो 30% स्पेंड कर देता है। बाकी कितनी बची होगी उसके पास, 70% उसके पास बची होगी। अब यहाँ पे ये भी दिया है उसके पास कितने, 21 बची है, मतलब ये किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो 21 70 के बराबर है, तो इनटू टोटल मनी फाइंड करनी है। टोटल कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। तो यहाँ से काटेंगे 7 × 7 7 3 जा 21, 3 10 जा 30, आपका 30 हो गया टोटल मनी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इनकम इज 25% मोर देन बी, हाउ मच प्रेजेंट बी इनकम इज लेस देन दैट ऑफ। इफ ए इनकम इज 25% मोर देन बी, हाउ मच परसेंट ऑफ बी इनकम इज लेस देन ए। मतलब ए की इनकम 25% ज़्यादा है किससे, बी से, और उन्होंने ये भी पूछा है बी की इनकम कितने परसेंट ज़्यादा कम है ए से। तो आइए इसको करके देखते हैं। हम मान लेंगे ए की इनकम कितनी है आपकी 125, क्योंकि वो 25% ज़्यादा है। बी की इनकम कितनी होगी 100, तो कितनी ज़्यादा है ये 25 ज़्यादा है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा ये कितनी कम है बी ए से, तो ए की इनकम कितनी है 125, कितनी कम है 25, तो 25/125 इंटू 100, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 बन जा 5 5 जा 5 बन जा 5 2 जा, तो ये 20% हो गया आपका। तो ये 20% हो गया आपका। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल 9000 टाइम 3 years एंड रेट 10%। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सीधे फॉर्मूले से हो जाएगा। ये तो आप ओरली भी कर सकते हो। 9000 का 10% कितना होगा, 900 होगा, 900 होगा। अब 900 का कितने साल के लिए चाहिए इनको, 3 years के लिए चाहिए। 3 से इंटू कर देंगे, 9 3 जा 27, 2700 इसका आंसर होगा। 2700 ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 8% टू 8.12, मतलब 8.5%। द इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी पर ईयर इंक्रीज बाय 200, फाइंड आउट द सम। अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ज़रा देर में आंसर निकलेगा, तो हम ज़रा शॉर्टकट अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखेंगे वो 8% से 8.5% बढ़ गया, और इंटरेस्ट में कितना फ़र्क पड़ गया आपका 200। तो यहाँ आप देखोगे मतलब 0.5 जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है, ठीक है। तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम, आगे देखते हैं। तो मतलब आपका 0.5% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो मतलब आपका 100% कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर रिलेशन ढूंढोगे, तो रिलेशन ढूंढने में ये कितना इंटू हो रहा है, ये आपका 400 इंटू हो रहा है। तो यहाँ भी कितना इंटू करोगे आप,
400 इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40,000 हो जाएगा। ये 40,000 आपका आंसर है। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी, 40,000 आपका आंसर है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हिंदी में तो वो है लास्ट वाला, ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। डी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन डैश इज यूज। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, रेसिप्रोकल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन परचेज 60 साइकिल्स फॉर Rs 30,000, एवरेज कॉस्ट ऑफ 36 साइकिल्स वॉज 450, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द साइकिल्स। तो रोहन ने 60 साइकिल्स परचेज की जिनकी कॉस्ट कितनी थी, 30,000 थी, जिसमें से एवरेज कॉस्ट ऑफ 36 साइकिल्स कितनी थी, 450 थी। तो हमें बाकी बची हुई साइकिल्स की एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे 36 साइकिल्स की। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, 36 इंटू 450, उससे कितना आएगा, 16,200 आएगा। ये कितने की कॉस्ट है, 36 साइकिल्स की टोटल कॉस्ट है। ठीक है, ये अपन ने देखो कैसे यूज़ किया है, जो आपका एवरेज रहता है, अगर एवरेज में आप नंबर्स का इंटू कर दोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा। इस चीज़ का यूज़ करा है हमने। तो 36 इंटू 450, उससे क्या हो गया, हमें टोटल कॉस्ट पता चल गया 36 बाइसिकल्स का। आगे देखते हैं, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द बाइसिकल्स। ठीक है, तो हमें एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है रेस्ट ऑफ द बाइसिकल्स की। तो यहाँ पे हमें पता है 30,000 तो टोटल कॉस्ट है, उसमें से हमने 36 बाइसिकल की कॉस्ट निकाल ली है, वो कितनी आई है आपकी, 16,200। तो यहाँ से पता चल जाएगा जो बाकी बची हुई बाइसिकल हैं, मतलब 24 बाइसिकल हैं, उनकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये माइनस कर देंगे अपन, तो यहाँ पे आएगा 13,800। जी किन की कॉस्ट है, ये बची हुई बाइसिकल कौन सी, मतलब टोटल 60 थी, उनमें से हमने पहले 36 बाइसिकल की कॉस्ट निकाल चुके हैं, मतलब 36 मतलब 24 बची हुई बाइसिकल हैं। तो ये 24, इनका एवरेज निकाल लेंगे अपन। तो ये निकलेगा आपका 575, ये आपका आंसर है 575। तो ऑप्शन ए आपका सही है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इफ बोथ आर इक्वल। इसको करके देखते हैं। तो इन लोगों ने क्या बोला है कि जो आपका प्रिंसिपल है, मतलब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/4 है प्रिंसिपल का। तो अपन प्रिंसिपल ले लेंगे 100। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 1/4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट होगा आपका, इसका 1/4 होगा 25। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, आपको रेट और टाइम पता करना है। तो अपन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ ये चीज़ पुट कर देंगे अपन। तो इंटरेस्ट आपको देखो यहाँ पता है 25 है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, ये अपन ने अज्यूम किया ये 100 है। ठीक है, रेट और वो दोनों सेम चीज़ है, तो दोनों को x ले लेंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं अपन। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 25 है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है आपका, 100 है। रेट और टाइम दोनों सेम चीज़ दी है, तो अपन दोनों को x अज्यूम कर लेंगे। तो x इंटू एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 100 इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, या फिर यहीं से कैंसिल कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब आपका आया 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आपका रेट और टाइम हो गया 5 आपका आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स।
तो ये अपन क्या करते हैं, टोटल ऑफ आइटम्स अपन नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो मीन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 9 फिगर इज 602, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 फिगर इज 326, एवरेज ऑफ लास्ट 5 फिगर इज 860, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th फिगर। तो इसमें क्या होगा, अपन को 9 फिगर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 की वैल्यू कितनी दी है, इसका एवरेज कितना दिया है, 6 3 2 6 दिया है। अगर इसमें अपन 5 का इंटू करेंगे तो अपन इनकी टोटल वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब इन सबको प्लस करने इनकी टोटल एक्चुअल वैल्यू क्या है, प्लस करने पे कितनी आएगी, ठीक है। तो अपन इंटू करके देख लेते हैं, तो कितना आएगा आपका 1630 आएगा। ऐसे सिमिलरली हम लास्ट 5 फिगर्स का करके देखते हैं, तो लास्ट 5 फिगर्स का एवरेज कितना दिया है आपको, 860 दिया है। तो 860 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 4300। तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 फिगर्स और लास्ट 5 फिगर्स पता चल गई। अब हमें टोटल वैल्यू ऑफ 9 फिगर पता करनी है। तो एवरेज ऑफ 9 फिगर कितना दिया है आपका, 602 दिया है। 602 इंटू 9 करेंगे तो इससे आपको टोटल ऑफ 9 फिगर में पता चल जाएगा। तो 5418 आपका टोटल वैल्यू ऑफ 9 फिगर है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब फर्स्ट 5 फिगर्स और लास्ट 5 फिगर्स को, ठीक है। तो इनको प्लस करने पे कितना आ रहा है आपका, 1630 को और 430 को प्लस करने पे आपका आएगा 5930। इसको माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फर्स्ट 5 फिगर्स और लास्ट 5 फिगर्स को प्लस कर देंगे, उनको प्लस करने पे 5930 आया। अब इसको माइनस कर देंगे अपन टोटल 9 फिगर्स थे, तो आपको 5th वैल्यू पता चलेगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट 5 फिगर्स है लास्ट 5 फिगर्स है, इसमें जो 5th वैल्यू है ये रिपीटेड है। जब फर्स्ट 5 लिया आपने तो भी ये 5 वैल्यू ले ली, और लास्ट 5 लिया तो भी ये 5 वैल्यू ले ली। तो माइनस करने पे पता चल जाएगा 5th वैल्यू क्या है। तो माइनस करने पे कितना आएगा आपका 512। तो ये आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर हो गया 512। At what rate % of interest the simple interest of 50,000 will be 18,000 for 4 years। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। आपको प्रिंसिपल दिया है 50,000 और इंटरेस्ट दिया है 18,000, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है, SI दिया है और टाइम दिया है। तो इसको करके देखते हैं। तो आपको वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहेगा। आपको ऐसे कितना दिया है 18,000, ये कैसे आया होगा, प्रिंसिपल कितना है आपका 50,000 इंटू रेट इंटू टाइम कितना दिया है आपको 4 ईयर्स अपॉन 100। तो यहाँ इंटू हो जाएगा ये इसमें, तो 1800 इक्वल्स टू 5 4 जा 20, ठीक है। अब इनको 0 को कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2 9 जा 18। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 9 है। ये रहा आपका आंसर, तो ये रहा डी वाला आपका आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। इसका पार्ट सेकंड हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।